दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापा बेटियों के सारे नहीं बहुओं के सारे ही तो कटता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नंदिनी के ठीक घर के सामने ही एक बुजुर्ग दंपति अपने बेटे बहू के साथ रहते हैं। बहू सल्लू की गोद में छोटा बच्चा है और बेटा मनु नौकरी करता। वह बुजुर्ग दंपति में से अंकल नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और वह दिन भर घर पर ही रहते और वह बुजुर्ग दंपति घर से बाहर भी हमेशा साथ साथ ही जाते। नंदिनी अभी कुछ ही दिनों पहले इस घर में किराए पर रहने के लिए आई थी और जब भी उसका सामना उनसे होता तो साधारण अभिवादन के बाद वह उन लोगों का हाल चाल पूछने लग जाती। वो लोग सब कुछ बताने के बाद एक बात ये जरूर कर देते कि क्या बताऊं, हम लोग इसलिए ज्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे बेटे बहू किसी काम के नहीं है। ये तो को भगवान ने बेटी अच्छी दी है। नंदिनी सोचती कि इनकी बहू दिन भर काम करते हुए दिखाई पड़ती है, बच्चे को भी संभालती है और बाजार का भी सामान खरीद कर लाती है, लेकिन फिर भी ये लोग हमेशा उसकी बुराई ही करते हैं और बहू के साथ साथ बेटे की भी बुराई से नहीं सूखते। जब से हमारी बहू आई है ना, तब से हमारा बेटा भी बिल्कुल बदल गया। लेकिन बेटी सचमुच बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही बहू सामने आती वह दोनों लोग एकदम से बोलते बोलते चुप्पी लगा जाते। अंकल आंटी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। इतने दिन हो गए मुझको यहाँ रहते, एक ही दिन हमने उसकी तेज आवाज नहीं सुनी। सिर से उसके पल्ला तो हटता ही नहीं। नंदिनी अपना दृष्टिकोण रखते हुए कहती, अरे नंदिनी बेटा, बहू तो हमारी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और नंदिनी ना चाहते हुए भी उन लोगों की बात पर विश्वास करने के लिए विवश हो जाती कि हो सकता है कि वह लोग बिल्कुल सही कहते हो। नंदिनी के देवर की शादी थी तो उसकी सास ने उसको और उसके पति को महीने भर पहले ही बुला लिया था। पति मदन को आसानी से वर्क फ्रॉम होम मिल गया क्योंकि जब से कोरोना काल आया तब से लोगों को वर्क फ्रॉम होम बड़ी आसानी से मिल जाता है। आज नंदिनी पूरे 2 महीने बाद वापस आई थी और सामने बुजुर्ग दंपति के यहाँ तो नजारा ही बदला हुआ था। जाड़े के मौसम ने अच्छी खासी दस्तक दे दी थी। नंदिनी ने देखा कि बहू उन दोनों को एक एक करके हाथ पकड़ कर लाई और आराम कुर्सी पर धीरे से बिठा दिया। फिर से 2 कटोरियों में गर्मा गर्म सूप लेकर आई और खुद ही सामने बिठा कर पिलाया भी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और खाने के लिए ले आई, शायद मूंग की खिचड़ी थी, और फिर बड़े प्यार से अपने यहाँ बिठा कर खिलाया। नंदिनी उन लोगों से बात करना चाह रही थी लेकिन 2 महीने का छूटा हुआ घर तो पास जाकर बोल ही नहीं पाई। दूसरे दिन फिर सब वही नजारा था। आज नंदिनी काम से खाली होकर आखिर गेट पर निकल ही गई। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नंदिनी हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते बेटा, और ठीक है आप लोग? क्या कुछ तबीयत खराब हो गई थी? हाँ बेटा, हम दोनों के डेंगू हो गया था। हमारी बहू ने हम लोगों की जी जान से सेवा की। सच हमारी बहू बहुत अच्छी है। काश भगवान सबको इतनी अच्छी बहू दे। जिस बेटी पर फूलते थे उसने तो डेंगू का नाम सुनकर ही आने के लिए साफ मना कर दिया। आंटी आंखों में आंसू भरकर बोली, सही बात नंदिनी बेटा, छोटा बच्चा भी संभालना और हम लोगों की इतनी अच्छी देखभाल करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मेरी बहू कर ले गई। हम लोग तो हमेशा अपनी बहू की अच्छाइयों को दबाकर उसकी बुराई ही देखते रहे और करते रहे, लेकिन वह शायद हम लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। शायद हमारे समाज की ये विडंबना है कि सिर्फ बहुओं की बुराई को ही देखना, लेकिन हम लोगों ने तो अब संकल्प ले लिया है कि आइंदा कभी अपनी बहू की बुराई होठों पर नहीं आने देंगे। नंदिनी ने महसूस किया कि
उन दोनों के ही शब्दों में प्रस्ताव साफ झलक रहता है। चलो अच्छा है कि इन लोगों को अपनी बहू की अच्छाई सही समय पर नजर आ गई, क्योंकि बुढ़ापा बेटियों के सहारे नहीं वरना बहुओं के सहारे ही तो करता है। और नंदिनी मुस्कुरा कर फिर लौट कर काम करने लगी।